नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अनंत क्लासेस पर। और हम यहाँ पे क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए, इसके लिए वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं। देखिए, वास्तविक संख्याओं को जब अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहले उनमें हम पढ़ते हैं प्राकृत संख्याओं को। प्राकृत संख्याओं को देखिए, मैंने आपको प्राकृत संख्या और ये संख्या पद्धति की वीडियो पहले अपने चैनल पर डाली हुई हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखी हैं, कृपया पहले वो जाके देखें और फिर यहाँ से वीडियो अपनी स्टार्ट करें। इससे आपको सवालों को करने में बहुत आसानी होगी। देखिए, प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं वैसे मैं बता चुका हूँ, तो और भी आप देख लें। ऐसी संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, अपनी 1 से स्टार्ट होती हैं, यानी 1 से जो स्टार्ट होती हैं उन संख्याओं को अपन क्या कह देते हैं, प्राकृत संख्याएं। देखिए 1 2 3 4 ये कहाँ तक होती हैं, अपनी अनंत तक होती हैं। ठीक है, यानी प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती हैं अपनी प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं। उसके बाद आती हैं अपनी पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जब अपनी प्राकृत संख्याओं में शून्य को भी ऐड कर लेते हैं, यानी 0 1 2 3 4 और ये कहां तक है, अपनी अनंत तक। देखिए, प्राकृत संख्या कहां से कहां तक थी, प्राकृत संख्याएं 1 से लेके स्टार्ट हो रही थी और अनंत तक हो रही थी। और जो पूर्ण संख्याएं अपनी वो अपनी 0 से स्टार्ट होती हैं और कहां तक जाती हैं, ये अनंत तक जाती हैं। देखिए, इसके बाद आती हैं अपनी पूर्णांक। देखिए, संख्याओं के बारे में हम आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझा रहे हैं और इसकी पूरी डिटेल में वीडियोस हमने अपनी चैनल पर डाली हुई हैं, आप उनको कृपया एक बार जरूर देखें। देखिए, पूर्णांक संख्या क्या होती हैं। देखिए, पूर्णांक संख्याएं जब हम देखो 0 1 2 3 4 5 ये अपनी क्या होती हैं, ये अपनी होती हैं पूर्ण संख्याएं। और जब हम इनमें माइनस की संख्याओं को जोड़ लें, यानी -1 -2 -3 ... अनंत, यानी पूर्णांक कौन सी संख्या होती हैं, जो माइनस की होती हैं, 0 भी होती हैं और प्लस की भी होती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याएं भी हों, 0 भी हो और प्लस की संख्याएं हो, कैसी संख्याएं होती हैं, अपनी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। चलिए आगे चलते हैं और आगे अपनी आती हैं परिमेय संख्याएं। देखिए, आगे अपनी आती हैं परिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्याओं के बारे में हमने आपको बताया है कि परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं जिनको हम किस रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे एक p क्या है, अपना पूर्णांक और q भी क्या है, अपना पूर्णांक। देखो, इसको p भी पूर्णांक होता है और q भी पूर्णांक होता है, पर इसमें एक कंडीशन ये और होती है कि q जो है अपना वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हर में जो संख्याएं होंगी वो 0 नहीं होगी, तो वो परिमेय संख्याएं होंगी। और दूसरी बात, p और q क्या होने चाहिए, अपने p और q अपने पूर्णांक होने चाहिए। तो इन संख्याओं को हम क्या कह देते हैं, परिमेय संख्याएं। देखिए, परिमेय संख्याओं के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 2/5 3/4 2/7 1/9 ये सारी संख्याएं कैसी हैं, अपनी परिमेय संख्याएं हैं। देखिए, 2/5 अपनी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये 2 और 5 के फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। 3/4 क्या है, अपनी परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी अपनी पूर्णांक और पूर्णांक दोनों अपने पूर्णांक नंबर हैं और बटे में यानी अंश और हर में है, तो ये भी अपनी परिमेय संख्या हो गई। 2/7 क्या हो गई, अपनी परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि ऊपर भी 2 और नीचे 7 और 2 भी अपना पूर्णांक है और 7 भी अपना पूर्णांक है। ऐसे ही 1/9 भी क्या है, अपनी 1/9 भी अपनी क्या है, परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि 1 भी क्या है, अपनी पूर्णांक है और 9 भी अपना पूर्णांक है। देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि 0 के बारे में बड़ा होता है कंफ्यूजन, कि 0 का अगर हम नॉर्मली 0 की बात करें तो 0 जो होती है उसको हम परिमेय संख्या कह देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, 0 के नीचे अपन क्या लिख सकते हैं, 0 के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं और 0/1 क्या होता है, अपना 0 होता है। इट मीन्स जो परिमेय संख्याएं जो हैं वो
जीरो, देखो जीरो अपना क्या है, पूर्णांक है, 1 क्या है अपना पूर्णांक है। इसका मतलब ये परिमेय संख्याओं की जो कंडीशन है उसको तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो, अगर नॉर्मली जीरो की बात करें तो वो परिमेय संख्याएं होती हैं। वहीं पे अगर 1/0 की बात करें, 1/0 की बात करें तो 1/0 में आप देखेंगे कि यहां पे देखो 1 वैसे तो पूर्णांक है 1, और 0 भी क्या है अपना पूर्णांक है। लेकिन जैसे ही आप देखोगे जो परिमेय संख्या वो कहती हैं कि P/Q पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है भाई, P/Q पूर्णांक हो गए, लेकिन यहां पे अपन देखेंगे Q जो है, Q अपना क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और इसका मतलब यहां पे तो Q क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब 1/0 अपनी परिमेय संख्या नहीं होगी। देखिए ये तो हो गई नॉर्मल बात परिमेय संख्याओं के बारे में। इसमें थोड़ी बात और है जो हम पढ़ेंगे। देखिए आगे देखें कि परिमेय संख्या ऐसी कौन सी संख्याएं भी, देखो अब हम ये तो हो गई अपनी अंश और हर वाली, लेकिन परिमेय संख्याएं क्या है, दशमलव संख्याओं में भी होती हैं। देखिए दशमलव संख्याएं मेरे ख्याल से बच्चे जानते होंगे दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं जिनमें दशमलव आता है वो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं। उनमें भी आप देखोगे कि दशमलव वाली जो संख्याएं हैं, अगर वो दशमलव वाली संख्याएं किसी पॉइंट पे जाके खत्म हो रही हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखें जैसे 3.25, यहां पे आप देखेंगे कि पॉइंट के 2 डिजिट्स बाद ये जो अपनी दशमलव संख्या है ये क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। अगर ये संख्याएं समाप्त हो रही हैं दशमलव के बाद में तो इन संख्याओं को हम कह देंगे परिमेय संख्या। पहली चीज, अगर ये संख्या समाप्त हो रही है तो परिमेय संख्या। तो फिर दिमाग में बात आती है कि अगर समाप्त नहीं हो रही है तो चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बात करी 3/25, मान के चलो ये इससे खत्म ना होकर, सॉरी कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, इस तरीके का कोई, सॉरी देखिए आप यहां पर देखेंगे कि 3.33333, इसमें आपने देखा कि पहली चीज तो क्या है कि ये अपना नंबर क्या नहीं हो रहा है, कंप्लीट स्टॉप नहीं हो रहा है, यानी रुक नहीं रही है ये नंबर, ये अनंत तक जा रही है अपनी। और दूसरी बात आप ये देखोगे कि हर डिजिट जो है अपनी वो डिजिट क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, वापस उसी वही रिपीट होके बार बार वही नंबर आ रहा है अपना। इसका मतलब जब अपना जो नंबर है टर्मिनेटिंग हो यानी स्टॉप हो रहा हो तब तो उसे परिमेय संख्या कह ही देंगे। लेकिन यदि अगर वो टर्मिनेटिंग नहीं हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, और जो नंबर है उसका क्या हो रहा हो, रिपीट अगर हो रहा है, तो ऐसी संख्याओं को भी अपन क्या कह देंगे, परिमेय संख्या। फिर बच्चों के दिमाग में एक सवाल और आता है कि सर अगर ये परिमेय संख्या है, चलो स्टॉप हो रही है परिमेय संख्या है, अच्छी बात है, समझ में आ गया, लेकिन इसमें देखेंगे 0.333 इसमें स्टॉप नहीं हो रही है और इसमें भी कंडीशन लग रही है कि जो नंबर है बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो अब इसको परिमेय संख्या आगे कह दिया, चलो ठीक है। लेकिन एक और जब कंडीशन बने अगर कि 3.1427 इस कुछ ऐसी जिसमें क्या हो रहा है कि वो नंबर जो है वो वापस रिपीट नहीं हो रहा है, जो नंबर है पॉइंट के बाद में वो वापस रिपीट नहीं हो रहा है, उन संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, तो देखिए उन संख्याओं को अपन कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं उन संख्याओं को, अपरिमेय संख्याएं। देखिए मैंने अभी केवल अपनी संख्याओं के बारे में समझाया आपको कि प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जो कहां से प्रारंभ होती हैं, 1 से प्रारंभ होती है, और इनका जो प्रयोग करते हैं हम किस में करते हैं, गिनने के लिए करते हैं। कोई वस्तु हुई, कोई भी चीज हुई, कोई भी ऐसी चीज जो गिनी जा सके उसको गिनने के लिए अपन करते हैं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं, जब हम प्राकृत संख्याओं में 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो उस प्रकार की संख्याओं को अपन क्या कह देते हैं, पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक क्या होता है कि देखिए 0 से 1 तक को अपन तो पूर्ण संख्या कह ही रहे थे, लेकिन जैसे ही उनमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, यानी उनमें ऋणात्मक संख्याएं भी जब मैंने शामिल कर ली, तब इन सभी संख्याओं को अपन क्या कह देंगे, पूर्णांक कह देंगे। उसके बाद कौन सी आती हैं अपनी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में देखो डेफिनेशन क्या है कि जो संख्याएं P/Q के रूप में होती हैं, यानी अंश और हर के रूप में होती हैं, जहां पर P और Q क्या होने चाहिए, अपने P और Q अपने पूर्णांक होने चाहिए, और Q जो है वो क्या नहीं होना चाहिए,
0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 2/5, 3/4, 2/7 और 1/9। आप सभी संख्याओं में देखेंगे सभी नंबर जो ऊपर वाले हैं चाहे नीचे वाले हैं, दोनों ही प्रकार के जो नंबर हैं वो सभी कैसे हैं, पूर्णांक हैं, और कोई भी नंबर नीचे 0 नहीं आ रहा है, इसलिए इन संख्याओं को अपन क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्याएं। देखिए 0 की मैंने बात की कि 0 अगर नॉर्मल 0 दे रखा है तो वो तो होगी आपकी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि वो परिमेय संख्याओं की कंडीशंस को अपना फॉलो कर रहा है। लेकिन यदि वो 1/0 की बात करे कि 1/0 अपनी परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो 1/0 अपनी परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो 1/0 है वो अपनी परिमेय संख्याओं की कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहा है। देखिए फिर हमने दशमलव संख्याओं में देखा कि 0.35 है, अगर वो नंबर स्टॉप हो रहा है तो वो परिमेय संख्या है, और वो स्टॉप नहीं हो रहा है और नंबर रिपीट हो रहे हैं, यानी पहली चीज तो देखिए नंबर स्टॉप नहीं हो रहा है, दूसरी चीज वो नंबर जो है वो वापस आ रहे हैं, तो इस प्रकार की संख्याओं को अपन क्या कह रहे हैं, परिमेय संख्याएं। और यदि नंबर स्टॉप भी नहीं हो रहा है और डिजिट्स वापस भी नहीं आ रही हैं, तो इस प्रकार की अपन संख्याओं को क्या कह देते हैं, अपरिमेय संख्याएं। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए फ्रेंड्स अब आगे शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब आती हैं आपकी अपरिमेय संख्याएं। देखिए अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए संख्याओं के बारे में हमने एक अपनी वीडियोस पहले डाली हुई हैं, यहाँ पे मैं आपको केवल शॉर्ट रूप में इनको समझा रहा हूँ, डेफिनेशन उनकी और उनके बारे में एग्जाम्पल हमने वीडियोस में डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से भी इनको देख सकते हैं। यहाँ हम चैप्टर के हिसाब से इनको थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं। देखिए अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए ऐसी संख्याएं जो अपनी P/Q की फॉर्म में नहीं होती हैं, यानी P/Q की फॉर्म में वो नहीं होंगी। और सेकंड चीज यहां P जो है अपना क्या है, पूर्णांक है, और Q जो है अपना क्या है, पूर्णांक, और यहां पे Q जो है वो 0 नहीं होगा। देखिए ये कंडीशन फॉलो अप करती हैं अपनी अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं होती कौन सी हैं। देखिए ऐसी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में नहीं होती हैं, और जहां P और Q क्या है, अपने पूर्णांक हैं, और Q क्या है, अपना शून्य नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए सबसे अच्छा जो इसका एग्जाम्पल होता है वो होता है पाई। पाई कैसी है, एक अपरिमेय संख्या है। ये पाई की वैल्यू को अगर आप देखेंगे 3.14, ये भी कंप्लीट नंबर नहीं है, ये आगे चलता जाता है। ठीक है, इसलिए जो पाई जो है वो अपनी अपरिमेय संख्या नहीं होती है। कुछ एग्जांपल इसमें देख लेते हैं, जैसे √2, √3, √4। देखिए √4 नहीं होगा, √5। √2 का जो होगा वो हो जाएगा कितना, √2 का देखो, √2 का जो बनता है 1.414, √3 का आता है 1.732। ऐसे ही इसका √5 का आएगा 2.2 समथिंग आता है इसका। तो √5 की वैल्यू भी क्या है, अपनी कंप्लीट नंबर जो है वो नहीं बनाती है। इसका मतलब जिन नंबरों के जैसे √2 है, √3 है, √5 है, इन नंबरों के अपने कंप्लीट स्क्वायर नहीं निकलते हैं, इसलिए इन संख्याओं को अपन क्या कह देते हैं, अपरिमेय संख्याएं। देखिए इसमें अगर हम देखें, जैसे मैं बात करूं √25, देखिए √25 का अपन देखें कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल के आता है, यानी कंप्लीट इसका वर्गमूल निकल के आता है, वो कितना आता है, 5। √25 का जो वर्गमूल निकल के आता है वो कितना आता है, अपना 5 आता है। इसका मतलब √25 जो है वो अपनी परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय। तो क्यों परिमेय क्यों है, क्योंकि इसका जो है रूट जो है वो कंप्लीट स्क्वायर रूट इसका निकल के आता है, यानी कंप्लीट इसका वर्गमूल निकल के आ रहा है। यहां पे हमने देखा √2 का इतना आ रहा है, √3 का इतना, √5 का लगभग इतना आ रहा है, तो इनके जो है कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकल के आते हैं, इसलिए इन जो संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, और इन संख्याओं को अपन क्या कह देते हैं, परिमेय संख्याएं। देखिए परिमेय संख्या का एक और एग्जांपल देखते हैं, √16, √9। देखिए √16 का 4 होता है और √9 का क्या होता है, 3। इसका मतलब ये भी परिमेय है और ये भी परिमेय
है। तो मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अच्छा देखिए, अपरिमेय संख्याओं में एक और तरीके की संख्याएं होती है जो अभी मैंने समझा दिया था आपको, दशमलव वाली। यानी देखिए, जिन दशमलव संख्याओं का जैसे 0.1441414441444 मान के चलिए कोई ऐसा एक नंबर जो है जो दशमलव संख्याओं में है, इसमें आप देखेंगे, देखिए 14, 144, 14444 और 14444 इस तरीके से कोई नंबर है, आप देखेंगे कोई भी डिजिट दोबारा रिपीट नहीं हो रही है। मेरा डिजिट से मतलब ये है कि पूरी एक संख्या का रिपीट होना है। जैसे यहाँ पे 14 है तो यहाँ 14 नहीं आ रहा है, अब आ रहा है 144, यानी अगर यहाँ 14 है तो यहाँ पे कितना आ रहा है 144, और यहाँ कितना आ रहा है 1444, और यहाँ पे कितना आ रहा है 14444। तो सारी संख्याएं ये अपनी कैसी हैं, अलग संख्याएं हैं, इसलिए इन संख्याओं को अपन क्या कह देंगे, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्याओं पर। किस पर चलते हैं, अपरिमेय संख्याओं पर। सॉरी, अपरिमेय नहीं, वास्तविक संख्याओं पर, कि वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। देखिए, वास्तविक संख्याएं जो अपनी होती हैं, देखिए वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो कौन सी संख्याएं होती हैं, जब संख्याओं में हम क्या करते हैं, परिमेय और अपरिमेय। देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मान के चलो एक साथ रख दिया, तो अब जो हमें संख्याएं प्राप्त हुई वो कौन सी संख्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हमने एक साथ मिला दिया तो अब जो हमें संख्याओं का जो समूह प्राप्त होता है उसे हम क्या कह देंगे, वास्तविक संख्याएं। इसका मतलब वास्तविक संख्याओं के अगर आप उदाहरण देखेंगे, देखिए वास्तविक संख्याओं के अगर अपन उदाहरण देखेंगे तो वास्तविक संख्या के उदाहरण होते हैं अपने, मान के चलो 2/3। अच्छा, वास्तव में ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, वास्तव में एक परिमेय संख्या है 2/3, लेकिन अब ये मैंने क्या किया है, परिमेय और अपरिमेय दोनों को एक साथ जोड़ के रख दिया है, तो इसका मतलब अब जो संख्याएं वो मिली हैं वो कौन सी हो गई, वास्तविक संख्याएं। मतलब √2/3 अपना परिमेय संख्या तो है, लेकिन इसे ही अपन वास्तविक संख्या भी कह देंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में ही क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। इसी तरीके से मैंने बात की √2। देखिए √2 कैसी अपनी संख्या है, देखो सभी को पता है √2, अभी मैं समझा के भी चुका हूं। √2 अपनी कैसी है, अपरिमेय संख्या। √2 कैसी है अपनी, अपरिमेय संख्या है। अच्छा, √2 वैसे अपरिमेय संख्या है, लेकिन अब हमने देखा था कि परिमेय और अपरिमेय को एक साथ जब हमने रख दिया तो कौन सी संख्याएं कहलाई, वो वास्तविक संख्याएं। तो इसका मतलब √2 अब कैसी हो गई, √2 अपनी कैसी है, वास्तविक संख्याएं। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा होगा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं उपस्थित होती हैं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाएगी, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय से मिलकर ही तो वास्तविक बनी है। इसका मतलब जो भी अपने परिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं, जो भी अपने अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल हैं, वो उनको हम क्या कह सकते हैं, उनको हम वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। देखिए यहां तक तो एक नंबर सिस्टम में जो अपनी नॉर्मल बातें थी वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड या सभी संख्याओं से रिलेटेड, वो हमने कर ली है। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज के जो मेन चीजें हैं उस पर। देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रमेय फर्स्ट पर। देखिए बच्चों, प्रमेय फर्स्ट ये कहती है, जो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय के नाम से जानी भी जाती है,
और वो ये कहती है कि दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं ए स्मॉल है, ए तथा बी दिए जाने पर, दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं ए तथा बी दिए जाने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान, पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान हैं कि A = BQ + R, जहां R की जो वैल्यू है वो बड़ा या बराबर है 0 से और छोटा है अपना B से। देखिए ये प्रमेय यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहलाती है। देखिए ये प्रमेयिका ये कहती है कि कोई भी दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं A और B, यानी A और B कोई धनात्मक यानी पॉजिटिव वास्तविक संख्याएं जो हैं वो इस दिए जाने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा इसमें कई प्रकार की अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान होंगी। प्रकार से मतलब धनात्मक, कई प्रकार की अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q तथा R विद्यमान हैं जिनके लिए A = BQ + R। देखिए वास्तव में ये क्या चीज है, वास्तव में ये क्या है, एक विभाजन की प्रमेयिका है, यानी जो अपन भाग देते हैं उसके लिए ही ये विभाजन की प्रमेयिका है। और ये हम पहले से भी जानते हैं, बस ये तो उसका थोड़ा सा रूप चेंज किया हुआ है। देखिए हमने शुरुआत में पढ़ा हुआ है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणा, देखिए ये होता है अपना भाज्य, ये होता है अपना भाजक, ये होता है अपना भागफल, और यहाँ पे जो शेष बच के आता है उसे अपन कहते हैं शेषफल। ठीक है, देखिए ये विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है कि भाज्य जो है, भाज्य मतलब ये वाला नंबर जिसमें अपन भाग देते हैं, भाजक जिसका हम भाग देते हैं, भागफल जितनी बार भाग जाता है, और शेषफल जो अपना शेषफल बच के आता है। देखिए यहाँ पे A जो है वो अपने भाज्य को शो करता है, B जो है वो अपने भाजक को शो करता है, और Q जो है वो अपने भागफल को शो करता है, और R तो अपना रिमाइंडर है ही है। ठीक है, तो अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो कि A = BQ + R है, वो एक विभाजन प्रमेयिका है जो किसके लिए काम में लिया? देखो इसका उपयोग अपन निकालते हैं HCF करने के लिए, इसका यूज करते हैं। HCF अपन इस एक्सरसाइज में हम क्या निकालेंगे? इससे HCF। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज कंडीशन दी हुई है वो भी समझ लेते हैं। देखिए R जो है वो 0 से बराबर होगा 0 के और उससे बड़ा होगा, और B से हमेशा कैसा होगा? छोटा, जो कि वास्तव में होता भी है, क्योंकि रिमाइंडर जो कि जो शेषफल है वो शेषफल जो है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। इसका कोई एग्जांपल लेके देखते हैं। मान के चलिए 57 है, और 57 में अपन 8 का अगर हम डिवाइड करें तो देखिए 8 का जब 57 में डिवाइड करेंगे तो 8 7 56, यानी 8 7 जा 56, और 57 में से जब 56 माइनस होंगे तो अपना रिमाइंडर कितना आएगा? 1, यानी शेषफल कितना आएगा? 1, और जो 1 जो है वो हमेशा ही 8 से छोटा होता है। तो इसका मतलब जो हमेशा शेषफल जो है वो भाजक से छोटा होता है। देखिए यहाँ पे जो शेषफल है वो भाजक से छोटा, यानी यहाँ पे शेषफल 0 हो सकता,
1 हो सकता है, 0 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी है और 4 भी है, 5, 6, 7 तक तो अपना शेषफल आ सकता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे 8 आता तो 8 जो है वो 8 में डिवाइड कर देता और वो संख्या अपनी विभाजित हो जाती, फिर शेषफल या तो 0, 1, 2, 3 जो भी आना था वो 0 या जो भी आता वो शेषफल। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि जो शेषफल है वो हमेशा भाजक से छोटा होता है। शेषफल जो है हमेशा भाजक से कैसा होता है? छोटा होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये प्रमेय समझ में आए होंगे जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? HCF निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, इसका एक सवाल अपन ले लेते हैं। देखिए मान के चलिए कोई 2 संख्याएं हैं जिसमें एक तो है अपना 616 और एक है अपना 32। ठीक है, कोई 2 संख्या है 616 और 32। तो अब हमें क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या करेंगे? हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम क्या निकालेंगे? इसका HCF निकालेंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ठीक है, यहां 616 जो है वो बड़ा है अपना 32 से। 616 जो है वो 32 से बड़ा है। तो जो बड़ा नंबर होता है उसे अपन क्या मान लेते हैं? A। अतः A इक्वल्स टू कितना हो गया अपना? 616 और B अपना कितना हो गया? 32, यानी 32 अपना क्या हो गया? B हो गया और A अपना कितना हो गया? 616। अब हम करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए क्या होती है? A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होती है। यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है अपने? 616 इक्वल्स टू, और B की वैल्यू कितनी है? 32। देखिए अब हमें 32 का भाग देना है 616 में। 32 का भाग अपन देंगे 616 में, देखते हैं कितनी बार जाता है। देखिए 616 में अपन 32 का भाग देंगे। देखिए इसका 1 टाइम गया, तो 1 टाइम जब गया यहाँ पे कितना रह गया? 1 में से 2 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे? इधर से एक हाथ से ले लेंगे और यहाँ कितना हो जाएगा अपना? 11 हो जाएगा। 11 में से 2 अगर गए तो कितना बचा यहाँ पे? 9। यहाँ पे कितना रह गया? यहाँ रह गया 5, और 5 में से अगर 2 गया तो यहाँ पे कितना बच गया? 5 में से 2 गया तो अपना बच गया, सॉरी 5 में से 3 गया तो कितना बच गया? 2। फिर हमने क्या किया? 6 को उतार लिया। अब 32 का डिवाइड करेंगे 296 में, और ये डिवाइड जाएगा अपना 9 टाइम्स। आप करके देख सकते हैं। देखिए 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का 2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, हासिल 1। अब 9 का जब 3 से करेंगे, 9 का जब 3 से करेंगे तो 9 3 27, 27 और 1 28, यानी ये कितना हो गया? 288। यानी 296 से 288 को अगर अपन माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा अपना निकल के? यानी 8 आ गया। यानी 8 क्या आया अपना? शेषफल आ गया। चलिए इधर देखते हैं क्वेश्चन कितना आया, यानी भागफल कितना आया अपना? 19 प्लस शेषफल कितना आया अपना? 8। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर की वैल्यू 0 नहीं आई, यानी अपना शेषफल है वो 0 नहीं आया। अब शेषफल अगर 0 नहीं आया तो क्या करेंगे? अब दोबारा से यही स्टेप आगे बढ़ाएंगे। देखिए पर इस बार क्या करेंगे कि जो 32 है उसका और 8 है, उन दोनों को आपस में
कंपेयर करके देखेंगे कौन उसमें बड़ा है और कौन उसमें छोटा है। अतः 32 जो है 32 जो है वो बड़ा है 8 से, अतः a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना 32 और b इक्वल्स टू अपना हो जाएगा 8। चलो इसको मिटा नहीं रहे। b इक्वल्स टू अपना कितना हो जाएगा 8। अब a को रखेंगे उस जगह पे a वाली पोजीशन पे, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 इक्वल्स टू यहाँ पे 8। अब देखिए 8 का हम डिवाइड करेंगे 32 में। अच्छा देखिए नॉर्मल सी बात है, 8 1 जा 8 सॉरी 8 1 जा 8 8 2 जा 16 और 8 4 जा 32, यानी 4 टाइम्स इसका जा रहा है, यानी 4 बार इसका अपना भाग जा रहा है। प्लस देखो 8 चौक 32 और 32 में से 32 माइनस होंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा 0। यहाँ पे शेषफल कितना आ गया 0, यानी r बराबर 0। अतः HCF किस किस का HCF 616 और 32 का जो HCF है वो निकल के आएगा अपना कितना 8। जो अपना लास्ट डिवाइजर होता है, यानी जिस डिवाइजर पर यानी जिस भाजक पर शेषफल अपना 0 आ जाता है, जिस भाजक पर शेषफल अपना 0 आ जाता है, उसी भाजक को उन नंबरों का क्या कह देते हैं HCF। देखिए मुझे लगता है कि ढंग से समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया तो एक और बार इसको देख लेते हैं। देखिए दो संख्या दे रखी है अपन को 616 और 32, जिसका हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों नंबरों को कंपेयर करेंगे और कौन ये देखेंगे कौन सा नंबर इसमें बड़ा है। देखिए 616 बड़ा है अपना 32 से, तो क्या करेंगे जो बड़ा नंबर है उसको मान लेंगे A और जो छोटा नंबर है उसको मान लेंगे B। अब यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करेंगे जो कि क्या कहती है A इक्वल्स टू BQ प्लस R। A की जगह पे कितना रख दिया अपने 616 इक्वल्स टू की जगह इक्वल्स टू, B की जगह अपने 32 रख दिया। अब हमने 32 का डिवाइड 616 में करके देखा कितने टाइम्स गया 19 टाइम्स, यानी 19 बार गया और इसका जो शेषफल आया वो कितना आया अपना 8 आया, यानी अपना शेषफल 0 नहीं हुआ। अगर अपना शेषफल 0 नहीं हुआ है तो फिर हम आगे रिपीट करते जाते हैं स्टेप्स को। कब तक रिपीट करेंगे, जब तक अपना शेषफल कितना नहीं आ जाए 0 नहीं आ जाए। देखिए अब इससे आगे क्या होगा कि जो अपना डिवाइजर था ने जिसका हमने भाग दिया था वो नंबर और जो अपना रिमाइंडर यानी शेषफल है वो नंबर, अब उन दोनों को कंपेयर किया तो 32 जो है यानी जो डिवाइजर है वो अपना रिमाइंडर से बड़ा है, तो 32 बड़ा है अपना रिमाइंडर से यानी 8 से। अतः A जो होगा वो 32 हो जाएगा, यानी बड़ा नंबर जो होगा उसे हम A मान लेंगे और छोटा जो नंबर होगा उसे हम V मान लेंगे। A की जगह पे 32 को रख दिया, B की जगह पे 8 को रख दिया। अब 8 का डिवाइड यानी 8 का भाग जब हम 32 में करेंगे तो 8 4 जा 32 और शेषफल अपना कितना आ रहा है 0, यानी रिमाइंडर अपना कितना आ गया 0। तब HCF जो होगा HCF ऑफ 61632 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया यानी जैसे ही शेषफल अपना 0 आ जाता है तो अपना जो मैक्सिमम डिवाइजर मतलब लास्ट का जो डिवाइजर है जिस पर अपना शेषफल 0 आया है उसी डिवाइजर को अपन HCF कह देते हैं, या वो ही अपना HCF होता है। तो 8 अपना क्या हो जाएगा HCF। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें पहला नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो अपना है, देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 है अपना निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको संख्याएं जो दे रखी हैं उनका HCF ज्ञात करना है, जिसमें पहला है 135 और 225। देखिए अभी हमने इससे पहले जस्ट एक सवाल किया था उसी तरीके से हमें इस सवाल को भी हल करना है। देखिए कैसे करेंगे।
देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा नंबर इसमें बड़ा है। देखिए यहाँ 135 जो है वो छोटा है अपना 225 से। 135 जो है वो 225 से छोटा है, अतः अपना a जो होगा, यानी जो बड़ा नंबर है वो अपना a होता है, तो a जो होगा वो कितना हो जाएगा अपना 225, तथा b जो होगा, b क्या हो जाएगा अपना, b हो जाएगा अपना 135। यानी a तो हो गया अपना 225 और b हो गया अपना 135। अब हमें क्या करना है, अब हमें वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होती है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। क्या होती है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। देखिए यहाँ पे क्या करना है, a की जगह अपन क्या रख देंगे 2 2 5, b की जगह क्या रख देंगे 1 3 5। अब देखिए क्या करना है, 135 का 225 में अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 135 का अपन 225 में क्या करेंगे, डिवाइड, और वो हम यहाँ करके देखते हैं। ठीक है, 225 में जब अपन 135 का डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 135। देखिए 5 में से 5 गया 0, 2 में से 3 अपना कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे इधर से कहाँ से लेंगे, और कितना हो जाएगा 12। 12 में से 3 गए तो कितना बचा, सॉरी कितना बचा 90। यानी कितनी बार ये गया 1 टाइम, और शेषफल इसका कितना बचा 90। यहाँ पर r जो है वो अपना 0 नहीं आया भाई, हमारा r कितना आया 90, जबकि हमें कितना चाहिए था r 0, इसका मतलब ये नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, अब हम दोबारा से स्टेप को स्टार्ट करेंगे, दोबारा से मतलब न्यू स्टेप। इसमें क्या करेंगे इस बार, अब देखेंगे 135 और 90 को। देखिए अतः 135 जो है वो बड़ा है अपना 90 से, 135 जो है वो अपना 90 से बड़ा है, अतः a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना, a हो जाएगा अपना 135, क्योंकि बड़ा जो नंबर होता है उसे हम क्या करते हैं a लेते हैं, और b जो हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा 90। अब वही सेम प्रोसीजर दोबारा करेंगे, a की जगह पर क्या रखेंगे 135 इक्वल्स टू b की जगह कितना रखेंगे 90, उसका मल्टीप्लाई। देखो अब 90 का डिवाइड करेंगे कितने, वो 135 में, देखते हैं कितने टाइम जाते हैं। देखो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 135 में अगर हम 90 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम, और जब इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा अपना 45। यानी 90 का 135 में कितने टाइम किया डिवाइड 1 टाइम, और अपना शेषफल कितना निकल के आया, अपना शेषफल आया 45, यानी 1 टाइम ये गया और 45 अपना क्या हो गया शेषफल निकल के आया। यहाँ पे सेम वही r जो है अपना 0 नहीं हुआ। देखिए r अपना 0 नहीं हुआ, फिर दोबारा से वही स्टेप करेंगे, लेकिन इस बार 90 और 45 में देखेंगे। देखिए यहाँ 90 जो है वो बड़ा है अपना 45 से, अतः a इक्वल्स टू 90 तथा b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 45। देखिए इसको अब यहाँ पे कर लेते हैं, सॉरी यहाँ कर लेते हैं, डिवाइड बना रहेगा आपका। देखिए अब क्या करना है, a की जगह आपने रख दिया 90 इक्वल्स टू 45। अच्छा 45 का 90 में डिवाइड देंगे कितनी टाइम जाएगा 2 टाइम्स, यानी 45 का जब हम 90 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, और शेषफल कितना आएगा अपना 0। शेषफल कितना आएगा 0। देखिए यहाँ पर अपना r बराबर 0 हो गया, और मैंने पहले भी बताया था कि जैसे ही अपना r बराबर 0 हो जाता है हमें स्टेप्स को अब रोक देना होता है, और फिर सीधा सीधा अपना HCF जो निकल के आएगा। अतः HCF किसका निकाल रहे थे अपन HCF 135 और 225, 135 एंड 225 का जो हम HCF निकाल ले तो कितना आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा अपना 45। क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी जब जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आ जाए, जैसे ही हमारा शेषफल 0 आ जाए,
वहीं पे ही हमें रुक जाना होता है और उसका जो भाजक जो होता है वही भाजक उन नंबरों का क्या होता है, अपना HCF। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सारे बच्चे। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसका अगला क्वेश्चन है 196 और 38220, यानी फर्स्ट का जो सेकंड नंबर है 196 और 38220। देखिए अब हमें इन दोनों का HCF निकालना है कि इन दोनों का HCF क्या होगा। देखिए वही प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ 38220 जो है वो बड़ा है अपना 196 से, अतः ए जो होगा वो हो जाएगा अपना 38220, क्योंकि बड़े नंबर को अपन ए मान लेते हैं, और बी जो हो जाएगा अपना वो हो जाएगा 96। ए हो जाएगा अपना 38220 और बी हो जाएगा अपना 196 यानी 196। वही यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अपन देखेंगे। देखिए a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ए की जगह अपन कितना रख देंगे 38220 और b की जगह अपन कितना रख देंगे 196। अच्छा a की जगह अपन ने 38220 रख दिया, b की जगह अपने रख दिया 196। अब क्या करना है 196 का इसमें करना है अपन को डिवाइड। 196 का इसमें क्या करेंगे डिवाइड, वो यहां करके देख लेते हैं। देखिए 38220 में अपन देंगे 196 का डिवाइड। देखिए 196 का डिवाइड देंगे तो ये तो जाएगा, पहले तो एक बार जाएगा, ये कितना हो जाएगा 196। देखिए 2 में से 6 यानी 2 में से 6 जाएगा नहीं, क्या करेंगे 10 से 1 हासिल लेंगे, कितना हो जाएगा ये 12 में से 6 गए तो अपने कितना बचा 6। यहाँ कितना हो गया 7, यहाँ से 1 हासिल ली तो 17 हो जाएगा, और 17 में से 9 गए तो कितना बचेंगे 8। और यहाँ देखेंगे तो ये कितना है 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1। अब क्या करेंगे यहाँ से इस 2 को अपन उतार लेते हैं, तो ये हो गया अपना 1862। अब क्या करना है 196 का इसमें क्या करेंगे डिवाइड। 196 का जब इसमें डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, देखिए 1 का ये जाएगा 9 टाइम। देखिए ये कितनी बार जाएगा 9 टाइम। देखिए 9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा सॉरी हिंदी में 9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 छिक्की 54, हासिल कितनी हो गई 5। 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो 81, और 81 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 86। 86 की 6 हासिल 8। 9 का जब 1 से गुणा करेंगे 9 और 8 17, तो ये कितना हो गया अपना 1764। कितना हो गया 1764। अब देखिए 2 में से 4 जाएगा नहीं तो क्या करेंगे इधर से 1 हासिल लेंगे, जब इधर से यहाँ हासिल लिया तो ये हो गया 12, और 12 में से जब 4 करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 8। 12 में से जब 4 करेंगे तो कितना बचेगा 8। यहाँ पे कितना रह गया 5। 5 में से 6 जाएगा नहीं तो क्या करेंगे इधर से 1 हासिल लेंगे, इधर से जब यहाँ हासिल ली तो ये हो जाएगा 15, और 15 में से जब अपना 6 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 9। 15 में से जब 6 जाएगा तो कितना बचेगा 9। यहाँ पे कितना रह गया 7, 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0, तो ये बच गया अपना 98। और यहाँ पर अब क्या करेंगे अपन 0 को रख देंगे। देखिए
अब क्या होता है 196 का इसमें डिवाइड देंगे और ये जाएगा अपना 5 टाइम्स। कितने टाइम? 5 टाइम्स। देखिए 5 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की 30 हासिल 3, 5 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 पंजे 45, 45 और 3 48 की 8 हासिल 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, यानी कितना हो गया 980। अपना शेषफल कितना आ गया 0, यानी 196 का इसमें कंप्लीट जो भाग जाता है 195 टाइम्स जाता है और इसका शेषफल क्या आ गया अपना 0, यानी r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपना 0 हो गया। मैंने क्या कहा, जैसे ही अपन 0 कर दे, जैसे ही अपना रिमाइंडर 0 आ जाए, शेषफल 0 आ जाए तो हम क्या करते हैं, वही स्टेप को करना बंद कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं अतः HCF, किसका HCF निकाल रहे हैं हम निकाल रहे हैं 196 एंड 38220 का निकाल रहे हैं और वो HCF अपना कितना होगा 196। अच्छा 196 ही क्यों होगा, क्योंकि हमको पता है कि जैसे ही हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो उस स्टेप में जो हमारा भाजक होता है वही हमारा क्या हो जाता है, इन दी हुई संख्याओं का HCF होता है। तो आशा करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। तो सभी जने एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलिए हम इसका पहले का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 करने जा रहे हैं और वो है 867 और 255, यानी 867 और 255 का हमें क्या निकालना है HCF। 867 और 255 का हम क्या निकालेंगे HCF। देखिए सबसे पहले करेंगे, यहां 867 जो है वो बड़ा है अपना 255 से। 867 अपना 255 से कैसा है, बड़ा है। अतः A जो होगा अपना वो हो जाएगा 867 और B जो है वो हो जाएगा अपना 255। A अपना 867 है और B अपना क्या हो जाएगा 255, क्योंकि बड़ा नंबर जो होता है उसे A लेते हैं और छोटा नंबर जो होता है उसे क्या लेते हैं B। चलिए आगे चलते हैं। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम देखें तो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। A की जगह क्या रखेंगे अपन 867, B की जगह रखेंगे 255। अब क्या करना है हमें 255 का डिवाइड करना है 867 में। देखिए इधर देखते हैं 867 में 255 का अपन करते हैं डिवाइड। देखिए कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, यानी 3 बार जाएगा। 3 पंजे 15, 15 की 5 और 3 पंजे 15, 15 और 1 16, 16 की 6, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। देखिए 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, यानी इसका जो शेषफल निकल के आया वो कितना आया अपना 102। देखिए इसका जो वो भागफल आया वो कितना आया था 3 और शेषफल कितना आया है 102। इसका मतलब R जो है वो अपना 0 नहीं आया है। अगर 0 ने R की वैल्यू 0 नहीं आई है तो अब यही स्टेप हम दोबारा दोहराएंगे, लेकिन इस बार हम देखेंगे 255 और 102 के बारे में। देखिए यहां देखते हैं 255 जो है वो बड़ा है अपना 102 से। 255 जो है अपना 102 से बड़ा है। अतः जो A होगा वो हो जाएगा अपना 255 तथा B जो है वो हो जाएगा अपना कितना 102। देखिए अब क्या करना है, A को जहां पे 867 था अब वहां पे 255 आ जाएगा और जहां पे 255 था वहां क्या आ जाएगा 102। देखिए
255 इक्वल्स टू 102। देखिए 102 का 255 में अपना डिवाइड जाता है 2 टाइम्स, यानी 102 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आता है 204। कितना आता है? 204। और ये अपना है 255, यानी 255 में से 204 जब माइनस करेंगे तो यहां अपना कितना निकल के आता है? 51, यानी 51। देखिए यहां पे आर फिर जीरो नहीं हुआ, आर फिर जीरो नहीं हुआ, तो यही स्टेप फिर दोबारा करेंगे। और इस बार क्या करेंगे? अब यहां पे चेक करेंगे 102 और 51 के बीच में। किस किस के बीच में? 102 और 51 के बीच में। देखिए यहां पे क्या करेंगे, यहां 102 जो है वो बड़ा है अपना 51 से, अतः a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 102 और b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 51। देखिए 102 इक्वल्स टू 51 गुणा, अच्छा 51 का 102 में कितने टाइम भाग जाता है अपना? 2 टाइम्स। 2 टाइम जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, यानी शेषफल कितना आएगा अपना? 0। अपना शेषफल 0 आ गया, अतः जो HCF होगा, अच्छा HCF किस किस का है? 867 और 255। इसका जो HCF निकल के आया वो कितना आएगा अपना? देखिए कितना आएगा? 51। अच्छा 51 क्यों आएगा? मैं कई बार बता चुका हूं कि जहां पर भी अपना r बराबर 0 आ जाए, जहां पर भी अपना r बराबर 0 आ जाए, उसी स्टेप का जो हमारा, उसी पद का जो HCF है, सॉरी उसी पद का जो भाजक है वही अपना क्या होता है? HCF। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए फ्रेंड्स, हमने अब एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करा दिया है। आगे की वीडियो में उसके आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको भी कंप्लीट करा देंगे। तो आप सभी से ये अनुरोध है कि हमारा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने साथियों के साथ बांटने का प्रयास करें। धन्यवाद।